Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। मैं अभी अपना टाइटल वो सुन रही थी ना, तो मेरे में आज की मेहमान से भी खासा ये मिलता जुलता है, इसलिए कि इन्होंने ख़ुद भी एक ज़िंदगी को जीना, फिर उसको दोबारा से जीना जो है वो सीखा है। उस तरह से नहीं जिस तरह से आप समझ रहे हैं। किस तरह से है ये हम उनसे मिल के जानेंगे। सो मेरे साथ हैं आमिरा लियाकत और इनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो इन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल सही, शुक्र अल्लाह का। तो पहले आप NGO में काम करती थी? जी बिल्कुल। और फिर वहाँ से आपने एक अपना काम शुरू किया? बिल्कुल। वो क्या था और क्या उसमें किया? बेसिकली मेरा जो तल्लुक़ है वो एक गांव से, कश्मीर का एक गांव है, वहाँ पे सिर्फ आप टीचिंग कर सकते हैं। क्यों? टीचिंग के अलावा अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके इर्द गिर्द लोग, उनको आपने इतनी जस्टिफिकेशन देनी होती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं। अच्छा। तो जब मैं कश्मीर से निकली तो मेरी जॉब मैंने टीचिंग की तो 1500 मेरी सैलरी थी। और फिर मैं वहाँ से निकली, मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में आई, वहाँ पे NGO में जॉब स्टार्ट की। फिर इसी तरह से मैं इस्लामाबाद आई। तो NGO में जब जॉब शुरू की तो फिर तो बातें शुरू हो गई होंगी ना? बिल्कुल, ऑफ कोर्स बातें होती थी, लेकिन मैं इग्नोर करके अपने काम को मैंने फोकस किया। और फिर मैं वहाँ पे जाती थी, बहुत सारे देहातों में जाती थी, वहाँ की औरतों को मैं देखती थी। अच्छा। तो हम उनको भी अगर छोटे छोटे कोई बिज़नेस देते थे, ऐसी औरतें थी, ऐसी उनकी स्टोरीज़ थी कि आप सुन के परेशान हो जाएं। इवन कि कोई औरत है वो बेवा है, तो उनका एक माइंड सेट होता था कि वो महीने के एंड पे इंतज़ार कर रही होती थी कोई उनका घर का राशन भर दे। लेकिन अगर उनके पास घर में मुर्गियां भी हैं तो वो अगर अंडे भी बेचेंगी तो वो छुप के बेचेंगी, वो सामने नहीं बेचेंगी कि उनके चचा को पता चल गया वो क्या कहेंगे। और ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट करता था कि आप बजाय इसके हर महीने किसी दूसरे का इंतज़ार करें कि वो आएगा, आपका चूल्हा जलाएगा, तो आप अपना काम खुद क्यों ना स्टार्ट करें, चाहे वो मुर्गियाँ रख के करें, चाहे वो सिलाई कढ़ाई के करें, कुछ भी करें। तो फिर वे तो ऐसी जो ख़वातीन होती थी वो क्या कहती थी कि वो क्यों ऐसे, मतलब वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द माशरे में एक्सेप्टेंस नहीं है उसके डर से। क्योंकि मेन मकसद जो है, आपको घर से आप जब सपोर्ट नहीं मिलती, इवन कि मैं भी जब निकली, मैंने ये अपना ढाबा ओपन किया इस्लामाबाद में, तो मुझे भी घर से ही सपोर्ट नहीं थी। मेरी मदर भी कहती थी कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुमने क्या कर दिया। हालांकि मैं इस्लामाबाद आई तो मैं अच्छी जॉब करी थी, अच्छी सैलरी थी, उसके बावजूद बस मेरे माइंड में था कि हमेशा से मैं अपना काम करूं। तो बहुत सारे दिमाग में आइडिया थे। फिर ऐसी औरतों को भी देखा हुआ था। फिर मैंने चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगा दिया F10 में। छोटा सा स्टॉल कहाँ पे लगाया? F10 मरकज़ में, डिवाटसन के सामने। अच्छा, वहाँ पे आपने फुटपाथ के ऊपर? फुटपाथ के ऊपर CDA की जो जगह है, और वहाँ पे आपने अपना एक स्टॉल लगा दिया? जी, एक टेबल से मैंने वो स्टार्ट किया। उस टेबल पे आप खुद खड़ी होती थी? मैं खुद खड़ी होती थी, मैं खुद वहाँ पे चाय बनाती थी, सर्व करती थी, जूस बनाती थी। तो दूसरे दिन ही मुझे मेरी 2-3 चाय इस तरह बिकना शुरू होगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगना। सुबह मैं ऑफिस जाके शाम को आके 5 बजे वो ओपन कर लेती थी। अच्छा। तो फिर तो वो सारी चीज़ें फिर आप कैसे मैनेज करती थी? थकती नहीं थी? थकती थी, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, खुश भी थी। और वो 2 चाय बिकना मेरे लिए ऐसे था कि मतलब बहुत ही हैप्पीनेस मतलब फील हो रही थी कि जॉब से ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और फिर मैंने जॉब क्विट कर दी और मैंने फुल फोकस किया। 2 चाय के बिकने पे जॉब छोड़ दी? नहीं, फिर वो दिन ब दिन 2 चाय नहीं रही ना, वो बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छा हो गया। जगह वही थी कि आप फुटपाथ के ऊपर थी, लेकिन जब बारिश जैसे इस्लामाबाद में बिल्कुल। और मैं जहाँ पे होती थी वहाँ पे सारे इर्द गिर्द ब्रांड से, तो वो आके पूछते थे कि आज आपने क्या बनाया है कि आपके ढाबे पे इतना रश लगा हुआ। मैंने कहा वही चाय बना रही हूँ, अभी चीज़ें साथ साथ ऐड करूँगी। तो इसी तरीके से वो अल्लाह की करम से एक दिन ब दिन जो है अच्छा चलता रहा। और
तो क्या ख़ास बात थी आपकी चाय में? चाय मैं कश्मीरी हूँ खुद, और मैं कश्मीरी चाय बनाती थी, तो अच्छा। सर्दियों में कश्मीरी चाय तो बहुत ही ज़्यादा। सो पिंक टी जो है वो पिंक आप टी, वहाँ पर दे रही जी थी? जी, नून चाय जो है वो मेरी जो है वो बहुत। कौन सी चाय famous- बोली आपने? नून चाय। नून चाय। जी जी। अच्छा ठीक है, तो हम उसे कश्मीरी चाय कहते हैं। जी जी, आप उसे नून चाय कहते हैं हम। सही। जी। और उसके साथ आपने कश्मीरी वो नमकीन वाली खताइयाँ नहीं रखी थी अभी? जी जी बिल्कुल, वो भी रखी थी। अच्छा। हाँ वो भी थी, और फिर मेरा दूसरी मटका चाय थी, और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन, यानी कि वो एक टेबल से बढ़ के काफ़ी बड़ा हो गया था। अभी 12-13 बंदे। तो जो लोग आते थे फिर वो वहीं पर आपने कुर्सियाँ रख लीं, वो वहाँ जी, पे जी। बैठते थे, वो वहीं पे बैठ के चाय पीते थे? बिल्कुल ऐसा ही था। मैं खुद जाती थी, मैं उनसे पूछती थी चाय कैसी लगी आपको, तो थोड़ा सा मैं जब उनको खुद भी पूछती थी तो वो बड़ा इनकरेज करते थे, एक फ़ीमेल है काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो इरिटेटिंग भी थे, डिफरेंट लोग थे, पॉजिटिव लोग भी आते थे, नेगेटिव भी आते थे। लेकिन ज़्यादा मर्द आते थे या ख़वातीन भी आती थी? दोनों आते थे, हाँ मर्द ज़्यादा आते थे, क्योंकि लेकिन मेरा फोकस था कि मैं अपनी चाय बेचूँ ना। हाँ। तो मेरा फोकस बड़ा क्लियर था, और इसके अलावा जो है मैंने अपना माइंड सेट किया हुआ था कि मैं मार्केट में आके बैठी हूँ, तो मैं किस तरह से मैंने हैंडल करना है। तो डिफरेंट लोग आते थे, कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो 4-4 घंटे बैठे होते थे, उठते भी नहीं थे। उठते ही नहीं थे? तो चाय भी पीते थे कि बस बैठे ही रहते थे? हाँ नहीं, चाय मैं पिलाती थी फिर बाहर। हाँ, आपने कहना था ना चाय बैठना है, बैठे हैं आप भले 12 घंटे बैठे, मोस्ट वेलकम, मुझे तो अच्छा लगेगा। लेकिन हर घंटे में आपने 2 कप चाय के पीने हैं। हाँ, जिस 2 चाय घंटे में पीते नहीं थे। पियेंगे उसमें फिर आपकी छुट्टी, बिल्कुल ऐसा ही उसमें है। फिर कोई और आके बैठेगा। अच्छा, तो वो आपके हाल में क्यों बैठते थे? वो आते थे, मतलब एक तो फीमेल है, आपको पता है आप इस्लामाबाद में एक फ़ीमेल, वो भी ऐसे मार्केट के अंदर काम कर रही हो, तो फिर लोग तो मगर आते हैं। मैंने वहाँ टेबल पे बैठकर, जो ज़ाहिर आप यहाँ पे अगर स्टॉल बना रही हैं, चाय बना रही हैं, तो वहाँ तक ये वही टेबल के साथ ही होती थी उनकी चेयर? हाँ नहीं, मैं तो स्टॉल के अंदर होती थी, लेकिन ये कि वो बस तो वो वहाँ पे बैठे हुए, अब उनको वहाँ से भी तसल्ली रहती थी कि एक खातून जो है वो चाय बना रही है। हाँ? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो अफरीन, है ऐसे पाकिस्तान। वेले कितने होंगे वो? ऐसे कोई काम नहीं करते थे? जो बंदा बैठ सकता है, कोई कितने घंटे? 4 घंटे, 3 घंटे, 4 इस तरह। घंटे शाम को जो बंदा जो है वो बैठ सकता, कितना फारिग होगा वो? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो किस तरह के लोग होते थे ये वाले? कोई यंगस्टर्स होते थे, मिडिल एज होते थे, बूढ़े होते यंगस्टर थे? बिल्कुल, यंगस्टर भी थे, मिडिल एज भी थे। हर महीने एक नया किस्म का ग्रुप आ जाता था। ग्रुप आते थे, हाँ। अच्छा, बैठते थे 2-3-4 लोग मिलके बैठते? बिल्कुल, 3-4 लोग मिलके बैठते थे। सेल्स भी होती थी, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप सेल्स हो के भी आप इरिटेट हो रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ऐसे पॉजिटिव लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत स्ट्रांग किया। फिर ऐसी ख़वातीन थी जो मुझसे मिल के गई, उन्होंने फिर एक इनिशिएट लिया। कुछ ऐसे फादर थे जो आके अपनी बेटियों को साथ लेके आए, मुझसे मिले। तो मैं तो उनके लिए हमेशा से यही कहती हूँ कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, क्योंकि औरतों से स्ट्रांग कोई नहीं होता, लेकिन अगर आपको घर से सपोर्ट हो तो आप बहुत स्ट्रांग हैं। तो आपने बताया कि आपको घर से सपोर्ट नहीं थी, लेकिन इस तरह से नहीं थी। हाँ, जैसे ये ढाबा है तो नहीं, मतलब बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ थी कि ये क्या स्टार्ट कर दिया। फिर जब आपने कर दिया तो फिर कोई डांट डपट हुई, कोई सख्ती, कोई हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं बोलेंगे? हाँ नहीं, ऐसा नहीं था। बस वो कह रहे थे कि बस नहीं, मीडिया पे नहीं आना, क्योंकि वो एक दफ़ा एक इंडिपेंडेंट उर्दू वाले आए तो वो फिर वो ट्रेंडिंग में चलना शुरू हो गया, मीडिया की तो लाइन लगी, तो वो बड़ा थोड़ा सा था। लेकिन जब मेरी अम्मी कोई अमेरिका से, यूके से, हमारे रिश्तेदारों की कॉल्स आ रही कि आपकी बेटी ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, यहाँ के मर्द ऐसे बैठे हुए हैं, और क्योंकि जॉब क्रिएशन है ना कि जो पाकिस्तान में बड़ा इशू है, तो मैंने 12-13 लोग रखे हुए थे, उनकी जॉब थी। अच्छा, आपने 12-13 लोग भी रख लिए थे? जी जी, तो वो भी एक था। तो फिर उसके बाद मेरी अम्मी तो खुद जाके साथ बैठी होती हैं और कहती हैं कि उसको भी बिठाओ, उसको भी बिठाओ। तो वो बड़ा एक अच्छा लगता है कि अब मेरी फैमिली भी साथ जाके तो इन्वॉल्व हो गई। जी जी। ये सारा सफ़र कितना वक्त लगा है आज इस जगह तक पहुंचने में कि सारी फैमिली जो है वो खुश है, मुतमईन, और अब वो आपके साथ शामिल है? तकरीबन 12 साल। कितना टाइम? 12 साल। 12 साल? 12 साल की स्ट्रगल है। 12 साल आपने चाय जो है वो वहाँ पर? नहीं, चाय तो अभी मैंने 4 साल स्टार्ट की, लेकिन मेरी जो स्ट्रगल है ना वो 12 साल से, क्योंकि मैं जिस जगह से निकल के आई वहाँ से मैं कह रही हूँ ना कि टीचिंग के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। फिर आप NGO में, फिर
दूसरे शहर में काम करना, फिर उसके लिए एक अलग से सवालिया निशान, कहाँ है, क्या कर रही है, क्या, वो सारी चीज़ें रख के फिर जब आपने एक नई चीज़ खोल रही है उस पर बड़ी नेगेटिविटी कि ये ढाबा, ये वो तो फिर बाद में जब होता है ना कि जब चीज़ सामने आई या जो भी हो, उसके बाद अब तो सारे रिश्तेदार भी कॉल करके बड़ा मतलब खुश हो रहे होते हैं कि बहुत अच्छा किया। अब तो वो लोगों को भी बताते होंगे, वो जो है ना वो हमारी रिश्तेदार है। तो अब ऐसा है, अब ऐसा है। हाँ। अच्छा, देखने में आप नहीं लगती हैं कि नाजुक सी, शर्मीली सी, कमगो सी, खामोश सी लड़की कि इतना स्ट्रगल और इतनी कोई मेहनत करने वाली, यानी कोई इतनी फाइटर किस्म की खातून होगी कि जो मना करने के बावजूद अपनी वो समझे कि ये काम करना ज़रूरी है और वो करेगी। जी, मेरे एक्चुअली फादर की डेथ हो गई थी, मेरे हम 5 बहनें थे, भाई था, तो मैंने उनकी सबकी एजुकेशन की। आप बड़ी थी? मैं थी, मेरा 3rd नंबर था, लेकिन मैंने अपने छोटों की भी शादियां कराई, बड़ों की भी कराई। अच्छा। और मतलब पूरा उनकी एजुकेशन, हर चीज़ सब मैंने खुद किया। सब आपने खुद किया? और अपने बाकी फैमिली को इस्लामाबाद में शिफ्ट कर दिया। अच्छा जी, ये तो फिर बड़ी मर्दाना वार जिसे कहते हैं, मर्दाना वार यूज़ करना पड़ता है क्योंकि लफ्ज़ ही यही है। ऐसे औरतों ने कोई काम नहीं किया हुआ, नहीं मर्दाना वार कहते हैं ना, बड़ी मर्दाना वार ज़िंदगी जी है, लेकिन जस्ट लाइक अ मैन। यस, बहुत ज़्यादा इशू होते थे। इवन के कैपिटल इस्लामाबाद में आप रह रहे हैं, कभी कभी तो पुलिस वाले भी ऐसे गाड़ी जा रही है तो वो भी ऐसे ना इधर आओ। हाँ, मैं वेटर को भेजती थी तो वो कहते थे मैडम को बुलाओ, तो मैंने कहा नहीं, जिसने बात करनी है इधर आके करे, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि मैंने, तो वो ऐसा करते थे कि 1-2 दफ़ा तो वो मेरे ना शेफ़ को उठा के ले गए कि मैडम नहीं आई। तो फिर मैं भी ज़ाहिर ग्राउंड पे मैंने कॉल्स वगैरह करा के, तो फिर बाद में तो बस एक्सक्यूज़ कर देना, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर देना। फिर ये जब बाकियों की समझ में आती है, लेकिन ये यूनिफॉर्म गुंडागर्दी जो है ना, इसकी नहीं समझ आती कि ये बहुत ज़्यादा, मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट इस चीज़ ने मुफ्त की चाय भी पीते थे आके। हाँ, एक तो इनका फेवरेट हॉबी ये भी होता है कि जहाँ पे ये गलत जगह पे खोला हुआ है आपने, सीढ़ी की ज़मीन। लेकिन ये कि मैं मुफ्त की चाय कम देती थी क्योंकि मैं बड़ा वहाँ वेफ्टन में बदमाश और ऐसी मशहूर थी। अच्छा। हाँ, मैं मुफ्त चाय नहीं देती थी, किसी को भी नहीं देती। अच्छा, अगर फर्ज किया मैं आ गई हूँ, मैंने यूनिफॉर्म भी पहना है, मैं चाय, आप तो खुद आप तो जगह इस पे बैठी हुई है, आपके पास तो लाइसेंस ही नहीं होगा ये करने का, खुद आप गलत काम करिए, चाय लेके आओ जल्दी से। नहीं, मैंने लाइसेंस रखा हुआ था। अच्छा। हाँ, मैंने जो लीगल चीज़ें थी वो मैंने की हुई पूरी थी। की हुई हाँ, वो मैंने की हुई थी। उसके बावजूद आपको इवन के असिस्टेंट कमिश्नर भी अगर आता था, जैसे वो बीच में से होता था ना कि आपका अलाउ नहीं, 8 बजे के बाद बंद, वो ऐसे मेरे ढाबे पे आता था कि जैसे मैं उसकी रिश्तेदार हूँ। तो फिर ये भी होता था कि बात करे, और मेरा थोड़ा सा ये भी था, मैं बात भी नहीं करती थी। नहीं, लेकिन वो सब कोई जो जिस जमाने की आप बात करें, इन्फोर्समेंट की, वो हर जगह पे जाते हैं, उनका काम है। लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस होती थी। एक फिर मैं जाके पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हो जाती थी रात 10 बजे भी कि वेटर को बाहर भेजे। अच्छा। फिर मैं लेके आती थी। तो आपके बाहर खड़े होने से उन्हें अंदर कैसे पता चलता था कि बाहर एक खातून खड़ी है और वो कह रही है वेटर को बाहर भेजे? तो फिर जाहिर है वो जो लेके गया उसका नंबर लिया, कॉल की, बाहर अंदर नहीं जाती थी। अंदर क्यों नहीं जाती तो बस ऐसे ही अकेली होती थी, तो मैं कह रही थी कि फिर कॉल थाना है, गवर्नमेंट का वो एक इदारा है, उसमें तो चले जाना चाहिए बेधड़क के, नहीं उसमें भी आप। हाँ, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं पड़ी, हो गया तो फिर बस। अच्छा, आपने बीच में एक लफ्ज़ बोला है कि आप बड़ी वहाँ पे मतलब गुंडा मशहूर थी। उसका क्या मतलब है? पता नहीं, लोगों ने बहुत ज़्यादा किया हुआ था। एक्चुअली मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होके गई थी, क्योंकि एक दफ़ा एक बंदा आया, दाढ़ी सी थी उसकी, तो वो मैं देख रही हूँ, तो वो मुझे बार बार ना उसने ऐसे इशारा किया ऐसे, तो मैंने इग्नोर किया। ये तो कोई इशारा नहीं है। उसने ना मुझे ऐसे जैसे कुछ मर्द होते हैं वो वैसे इस तरह के अजीब हरकतें करते हैं। तो मैंने उसको बोला आओ बात करनी, आओ बैठ के करते हैं। तो वो भाग गया। तो उसके बाद मेरे पास ना लोग आके इरिटेट करने के लिए या ठरक के लिए बहुत ही कम आते नहीं थे। तो लोग अपने डिस्कशन करते थे, पता नहीं ये कहाँ से हैं, क्या इनका मकसद है, कोई ISI की है, ये वो। और फिर मेरे ढाबे पे आते बहुत अच्छे लोग थे, मतलब बड़े वेल एजुकेटेड, सारे जानने वाले बहुत आते थे। तो इस वजह से अगर CDA वाला कभी ऑपरेशन करना भी हो तो वो नहीं करते। उनको मैं अगर कहती थी कि आप रख लें 5000, आप चाय पी लें, और कहते मैडम नहीं। मतलब वो वैसे ही एक बना हुआ था कि वो नहीं लेते थे। ठीक है, आप अपनी चाय पिलाने के बजाय उन्हें 5000 दे देती थी। हाँ, लेकिन आप चाय मुफ्त नहीं पिलाती थी। नहीं, चाय मुफ्त नहीं, चाय तो मेरे अपने दोस्त 5000 में दे दूंगी, लेकिन चाय अगर पीनी है तो पैसे दे के हाँ, पीनी है। चाय पैसे दे के भी है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में जो आपने हंसते हंसते बताया है,
ये इतना मतलब आसान है नहीं कि 12 साल आपने इतनी स्ट्रगल की। कभी तो थकी होंगी, कभी तो आप परेशान हुई होंगी, कभी तो आप मायूस हुई होंगी। बहुत टाइम जब मैं इस्लामाबाद आई तो कभी कभी ऐसा होता था कि पास पैसे ही नहीं होते थे और घर कॉल नहीं कर सकते थे कि कुछ चाहिए, क्योंकि वो बोलेंगे कि फिर इधर क्या कर रही हो। तो वो भी एक टाइम था, बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गया। रेंट दे दिया रूम का, शेयरिंग में रह रहे थे, तो ख़त्म हो गया सारा कुछ। फिर जब ढाबे का टाइम हुआ, इसमें तो मैंने इतना, आप यकीन करें कि 3-3 दिन रात में सोई नहीं। क्यों? बस पूरा दिन काम काम। मंडी जाती थी, खुद जाके खरीदारी करती थी। मंडी कहाँ से, मतलब मंडी से क्या चीज़ें लेती थी? फ्रूट्स वगैरह लेती थी सारे। आपने बाद में आइटम्स भी ऐड कर दिए? जी जी, आइटम ऐड किए। फ्रूट सारे खुद लेती थी। राजा बाजार जाती थी, वहाँ से जितने भी डिस्पोजेबल के आइटम है वो खुद जाके लेके आती थी ताकि रेट का पता चले। अभी मुझे पता है कि एक चाय है उसमें आप कितना खर्चा है, कितनी बचत है, जूस में कितना खर्चा है। तो मुझे बड़ा अब तो मतलब जुनून है कि ये बेवरेज वाला काम ही करना है। बेवरेज वाला काम करना है, इसमें आपकी बचत भी अच्छी है और है भी बड़ा मज़े का काम। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। हम इस मज़ेदार स्टोरी को सुन रहे हैं अभी, लेकिन उससे पहले अभी हमने एक ब्रेक भी लेनी है। सो ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।